अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बिस्मिल्लाह। तो आज हम अपना तारीख़ का जो चल रहा है लेसन हमारा 4 नंबर का मराठे और यूरोपीय आबादियात के जो अलग अलग थे उनके ताल्लुक़ात किस तरह हैं, हम ये इस लेसन में उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो हमारा पिछला जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने जो मालूमात हासिल की उसमें हमने देखा कि मराठे और पुर्तगालियों के ताल्लुक़ात किस तरह से रहे हैं। इब्तिदा में लचकदार, उसके बाद दोस्ताना टाइप थोड़े से मीन्स एक दूसरे को साथ दिए, लेकिन बाद में जैसे ही पुर्तगालियों ने अपना जो है हद को पार किया तो उसका नतीजा क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखिए कि डच के साथ मराठा ताल्लुक़ात कैसे थे, फ्रांसीसियों के साथ कैसे थे। तो इसमें हमने ये देखा कि ये जहाँ पर ऐसा लगा है कि दोस्ती होना ज़रूरी है, एक दूसरे का साथ देना ज़रूरी है, वहाँ पर साथ दिया गया। लेकिन जहाँ लगा कि नहीं अब ये अपने को नुकसानदाह है तो वहाँ पर जंग और लड़ाई भी हुई। ठीक है, तो ये होती है पॉलिटिक्स, ये होती है एक हुक्मरान की पॉलिसी कि वो देखता है कि कहाँ तक के किसका साथ लेना है और कहाँ पर किसको सबक सिखाना है, और अगर ये मौका यानी किस मौके पर ये सही तरीके से एक्शन लेना है, ये जिस हुक्मरान को आ जाए तो वो कामयाब होता है। ठीक है, तो जिस तरह से देखिए शिवाजी महाराज ने उन्होंने अपने जो है हुक्मरानी में वक्त ज़रूरत अलग अलग किस्म के फ़ैसले लिए और बहुत ही पावरफुल फ़ैसले लिए। तो आज हमको जो देखना है, आज हमारा जो है लेसन का हमको 4.1.4 देखना है, ये है अंग्रेज़ और मराठे। अंग्रेज़ तो बहुत हमारे पुराने दुश्मन, क्यों 1947 तक के वो बेचारे पीछे ही थे, इंडिया में ही थे, निकले ही नहीं थे जल्दी। तो अब ये जो अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ों का जो है मराठों के साथ ताल्लुक़ात कैसे है, ये तो देखिए कि ये बहुत बात का है। ये नक्शा 1858 का है कि यहाँ पर आगे जाकर मराठों को जब उन्होंने शिकस्त दी तो इतने जगह पर उनकी हुकूमत क़ायम हो गई थी। आगे बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना पूरा एरिया 1858 में तकरीबन कवर कर लिया था। तो ये अंग्रेज़ और मराठे, अब इनका ताल्लुक़ कहाँ पर आया। अब ये इससे पहले भी हमने हर एक हुक्मरान का देखे थे कि किस तरह से वो हुकूमतों का और मराठों का ताल्लुक़ आया, तो वैसे ही अब ये दोनों कहाँ पर कांटेक्ट में है। तो अब इसका भी क्या हुआ था, देखिए एक वाक़या। अब अफ़ज़ल ख़ान का वाक़या, अफ़ज़ल ख़ान का वाक़या स्कूल लेवल से पढ़ रहे हो तो ये पता ही है आप लोगों को। तो अब यहाँ पर क्या है, हमको ये देखना है, लेकिन पूरा वाक़या तो नहीं है यहाँ पर, अपने को सिर्फ उसके पीछे का पस मंज़र कि किस तरह से उसकी वजह से वो हालात बने कि अंग्रेज़ों से मराठों का ताल्लुक़ आया। थोड़ा सा समझते चलो। अब यहाँ से अफ़ज़ल ख़ान का क्या हुआ था कि शिवाजी महाराज की और अफ़ज़ल ख़ान की मुलाकात होने वाली थी। ठीक है, और उस मुलाकात से पहले ही मराठों ने क्या किए थे, एक दाभोल है वहाँ की बंदरगाह, वहाँ पर जीत हासिल कर ली और उस बंदरगाह पर अफ़ज़ल ख़ान के 3 जहाज़ माल उतारने के लिए तैयार कर रहे थे, यानी कि वहाँ पर आने वाले थे। अफ़ज़ल ख़ान के 3 जहाज़ थे, वहाँ माल उतारने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी दरमियान वहाँ पर अफ़ज़ल ख़ान को शिवाजी महाराज ने मार दिया। अब ये मौत की खबर जैसे ही मिली, दाभोल में मुग़लों का नुमाइंदा था, उसका नाम था महमूद शरीफ। यहाँ गलती से मोहम्मद आया है, महमूद शरीफ है वो। महमूद शरीफ को जैसे ही ये ख़बर मिली कि अरे अफ़ज़ल ख़ान के कत्ल हो गया है, तो उसने फ़ौरी तौर पर वहाँ से जितने भी माल था, जहाज़ था, वो सब लेकर राजापुर की तरफ निकल गया, क्योंकि पता था अगर वहाँ पर रहेगा, क्योंकि अफ़ज़ल ख़ान कत्ल हो चुका है और अब ये दाभोल का इलाक़ा मराठों का है, तो अब ये पूरे 3 जहाज़, उसके ऊपर जो इतना सारा माल वगैरह था वो सब का सब चला जाएगा। तो इसलिए जल्दी से लेकर वो किधर निकल गया, राजापुर के तरफ। फिर उसके बाद है ना अफ़ज़ल ख़ान का बेटा था फ़ाज़िल ख़ान, उसने है ना राजापुर का जो ताल्लुक़ेदार था अब्दुल करीम, उसको ये कहा कि जो भी है जहाज़ उस पर का पूरा माल उतरवा ले और अपने कब्ज़े में ले ले। लेकिन यहाँ पर देखिए ट्विस्ट आता है कि यहाँ पर क्या होता है कि इन्होंने अभी माल उतरवाने से पहले ही मराठों ने क्या किया, मौका देखकर राजापुर बंदरगाह पर भी हमला किया और वो भी जीत लिया। ठीक है, यानी कि 2 फतेह हासिल हो गई, एक तो दाभोल भी मिल गया, एक तो राजापुर भी। अब यहाँ पर देखो, लेकिन अब ये जो अब्दुल करीम साहब है, ये जो ताल्लुक़ेदार थे, इन्होंने है ना अंग्रेज़ों से कर्ज़ ले रखा था और अब ये कर्ज़ लौटा नहीं पा रहे थे। अब कर्ज़ तो लौटाना बहुत ज़रूरी रहता है, वो भी अंग्रेज़ है, वो छोड़ेंगे क्या उसको। तो अब उन्होंने ये करे कि अब्दुल करीम के पास वो जो 3 जहाज़ों का जो आए वाले थे उनमें से एक जहाज़ पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया अंग्रेज़ों ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब इन्होंने तो फ़तह हासिल कर ली भी है राजापुर पर मराठों ने, तो अब वैसा बेसिकली अगर देखा जाएगा तो हक़ किसका रहेगा, मराठों का। तो मराठों ने फिर क्या किए, जो
अब्दुल करीम ने अंग्रेज़ से जो कर्ज लेकर जो उसकी वजह से वो जो एक जहाज़ चला गया था, तो मराठों ने उस जहाज़ का मुतालबा किया, लेकिन जो क्या कहेंगे अंग्रेज़ों ने देने से इनकार किया। तो मराठा जो है उन्होंने क्या करे, जैतापुर में है ना अंग्रेज़ एजेंट था, उसको गिरफ्तार कर ली, वेलजी नाम का, ठीक है। और वेलजी को रिहा करवाने के लिए एक फ्लिप गफर नामी अंग्रेज़ अफसर मराठों से मुलाकात के लिए गए, लेकिन मराठों ने क्या किया, उसको तो वेलजी को तो छोड़ा ही नहीं, बल्कि मराठों ने वो दूसरे जो छुड़वाने के लिए आए थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो ये दाभोल का जो वाक़या हुआ है, अफ़ज़ल ख़ान की वजह से जो ये हालात बने हैं, तो इसका नतीजा क्या हुआ कि जो मराठों के और अंग्रेज़ों के जो ताल्लुक़ात है उनमें एक कड़वाहट पैदा हो। वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, वैसा ही मामला यहाँ पर हुआ। यानी कि इनके पास अभी जो कभी इनका कांटेक्ट ज़्यादा आया ही नहीं था, और जब आया तो ऐसा आया कि वो दोनों के रिश्ते में एक कड़वाहट पैदा हो गई। अब इसके बाद जो रहेगा तो ये क्या कहेंगे, ये सब कुछ मसला मसाइल चल रहे थे। इसी दरमियान पन्हाला, शिवाजी महाराज है तो पन्हाला के किले में फंसे हुए थे, ठीक है। पन्हाला के किले में फंसे हुए थे, उनको वो सिद्दी जौहर वगैरह है, उन लोगों ने क्या मीन्स क्या कहेंगे, उनका मुहासिरा कर लिया था। मुहासिरा करने की वजह से तकरीबन शिवाजी महाराज पन्हाला के किले में 5 महीने रहे। और बाद में का आपको ये भी वाक़या मालूम ही होगा कि किस तरह से उनकी ही शक्ल के एक दूसरे उनके सिपाही थे शिवा, वो बाहर निकले और उन्हें देखकर सिपाही थोड़े से इधर के साइड किले की तरफ लापरवाह हो गए, और शिवाजी ने इसका मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से निकल गए। तो ये पन्हाला का किला जो है, तो इसमें जब मुहासिरा हो रहा था तो ये लोगों को लगा था कि अंग्रेज़ हो या आदिल शाह की, ये अब शिवाजी महाराज यहाँ से कुछ अब इतनी जल्दी से निकलने वाले नहीं। तो आदिल शाही हुकूमत को असला बारूद पहुँचाने के लिए रोहिंगटन, गफट और वेलजी ने मदद करे थे, ठीक है। और शिवाजी महाराज इस मुहासिरे से जब निकलने में बाहर कामयाब हो गए, तो उन लोगों के लिए तो ये एकदम बहुत शॉक्ड था ही। लेकिन उसमें क्या किया शिवाजी महाराज ने, अगले साल ही राजापुर में लड़ाई में उन्होंने अंग्रेज़ों को शिकस्त दे दी, ठीक है। और शिकस्त देने के बाद उन्होंने क्या करे, हेनरी रोहिंगटन, रिचर्ड टेलर, रैंडल्फ टेलर, फ्लिप गफर्ड जैसे अंग्रेज़ अफसरों को गिरफ्तार करके उन्हें 2 बरस तक जेल में रखा। ये है शिवाजी महाराज की पॉलिसी। मीन्स उनके तो किया, उन्होंने वहाँ से निकल गए पन्हाला से, लेकिन जो उनके मुखालिफ थे उनमें से ये जो 4 अफसर थे, इनको उन्होंने 2 साल तक के जेल में रखा। ये आपको वो जो खाका मुकम्मल कीजिए वाला क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ये जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा समझते हुए चलो, हाँ। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मीन्स कहीं पर भी कुछ ऐसा हार्ड भी नहीं है, ईजी भी है। और थोड़ा सा आप लोग समझने की आदत डालेंगे ना, तो आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आएगा। बस वो थोड़ा सा मीन्स वो जो रटने की आदत है, हम जो आपको बार बार बोलते, वो थोड़ा आपको छोड़ना होगी। अभी आप लोग कोई नोटबुक पेन साथ में रखिए, जो ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं वो लिखते चलिए। फिर सेकंड चीज़, जो पढ़ाने के बाद एक बार टेक्स्ट बुक में पढ़िए, उसके बाद थोड़ा सा इस सब चीज़ों को थोड़ा इमेजिन कीजिए, सोचिए। तो फिर उसके बाद देखिए आपको ये सब कुछ बहुत मज़ा भी आएगा, इजी भी जाएगा। और आगे आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह जो भी एजुकेशन में काम जो करेंगे, तो उसमें ये आपको ये सब चीज़ें हेल्पफुल साबित होंगी। तो अब ये जो चल रहा है देखो, हाँ, ये हालात कैसे चल रहे, पहले अफजल खान की वजह से कांटेक्ट में आए, रिश्ते में कड़वाहट हुई। सेकंड, फिर पन्हाला का किले का वाक़या हुआ। फिर उसके बाद जो है शिवाजी महाराज ने राजापुर की लड़ाई में अंग्रेज़ों को शिकस्त दे दी, उनके अफसरों को गिरफ्तार करके 2 साल तक के जेल में रखा। अब उसके बाद कैसा था कि शिवाजी महाराज की ताजपोशी थी, ठीक है, 6 जून 1674। तो अब ये इस ताजपोशी में है ना, उनके अंग्रेज़ अफसर जो है वो भी वहाँ पर आए थे। अंग्रेज़ अफसर के ज़रिए से उस प्रोग्राम में ताजपोशी के उनका शमूलियत थी। उनका नाम था हेनरी एलेक्जेंडर नामी अंग्रेज़ अफसर आए थे, और उन्होंने राजापुर में गोदाम तामीर करने की इजाज़त मांगी थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो इजाज़त का मामला था, उसके बाद 12 जून 1674 को अंग्रेज़ों और मराठों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ। अब ये एग्रीमेंट क्या था, अब उसके बारे में हम देखेंगे। ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा अच्छे से देखिए। तो अब एग्रीमेंट ये था कि स्वराज के इलाकों में बरतानवी तिजारत के इजाज़तनामे जारी करना।
यानी स्वराज का इलाका शिवाजी का, वहाँ पर बरतानवी लोग जो हैं उनको तिजारत करने की इजाज़त नामे देना। राजापुर, डाबोल, चोल और कल्याण के इलाकों में बरतानवी फैक्ट्रियाँ खोलना, ठीक है, यानी कि उनके लिए थी ये चीज़ें, बरतानवी के लिए। मराठों को अंग्रेज़ी अशिया पर 2.5% टैक्स वसूल करने का इख्तियार देना। अब वो दो ऊपर वाले देख रहे हो आप, वो बरतानवियों के लिए थे, और सेकंड अब थर्ड वन जो है वो मराठों को है, यानी कि अंग्रेज़ी जो अशिया बेचेंगे तो उनको इसके ऊपर उनको इतना टैक्स देना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी के हुक्म से मराठा इलाकों में बरतानवी सिक्कों के चलन पर पाबंदी लगाना, यानी छत्रपति शिवाजी ने कहा था कि जो मराठा के इलाके हैं वहाँ अलग से बरतानवी अपने सिक्के जारी नहीं कर सकते। पहले दो उनके तरफ के हैं, दूसरे दो जो देखेंगे हम तो ये मराठों की तरफ से है, ठीक है। अब फिफ्थ और सिक्स्थ देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराज ने अंग्रेज़ों की आयत करदा चंद शराइत को नामंजूर किया, मसलन तबाहशुदा जहाज़ों से मिलने वाला बरतानवी सामान वापस करना, ठीक है, यानी कि बरतानवी माल जो है, जो कि जिन लोग होते थे वो हमले वगैरह एक दूसरे पर, तो वो जहाज़ों से जो भी माल मिला है तो वो वापस कर दिया जाए, ऐसा बोल रहे थे अंग्रेज़। और फिर लास्ट देखिए, मराठा और जंजीरा के सिद्दियों के दरमियान मुआहदा, इन यानी कि जो है मराठा ने सिद्दियों को भी साथ देना। अंग्रेज़ों ने कहा था कि उनका ये कहना था कि आप लोग अगर क्या है, सॉरी, कि आप है ना जंजीरा के सिद्दियों से जो मुआहदा किया जाए तो वो उसको फॉलो भी करें, यानी कि वो जो दुश्मन थे पक्के उनके साथ भी मुआहदा किया जाए, और जो अंग्रेज़ों का माल है उन्हें वापस किया जाए, उसे डुबोया ना जाए। ये दो लास्ट वाले जो शराइत थे, तो ये दो शराइत जो है शिवाजी महाराज ने इसे मानने से इनकार कर दिया, और ये यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया कि वो जो इख्तिदार करना चाहते हैं तो वो किसी शिरकत के बग़ैर, किसी के अंडर में आए बग़ैर, और जो मराठा पॉलिसी है वो अपनी एक अलग से रहेगी, आज़ादाना पॉलिसी रहेगी, वो किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेंगे, वो इनकार करके उन्होंने दिखा दिया। तो ये इस तरह से शिवाजी महाराज की ये पॉलिसी रही थी, ठीक है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो ये यहाँ तक तो ये हुए, देखिए मराठा और अंग्रेज़ों के ताल्लुकात हम देख रहे किस तरह से आ रहे। यहाँ पर हमको कहीं पर भी उनमें आपसी दोस्ती या जो डचों के साथ, फ्रांसीसियों के साथ था, वैसा हमको कहीं पर भी नज़र नहीं आया। यहाँ पर टोटल कैसा चल रहा है मामला, एक दूसरे के कट टू कट, ठीक है। तो अब आगे जो है, आगे क्या होगा, अंग्रेज़ों के साथ क्या जंग होगी, क्या आगे के जो मराठे आएंगे वो भी शिवाजी महाराज के जैसा अंग्रेज़ों का मुकाबला कर पाएंगे, अंग्रेज़ों के सामने क्या मराठा हुकूमत टिक पाएगी, और टिकेगी तो कब तक, और अगर नहीं टिकेगी तो उसकी क्या वजह है। तो ये सब कुछ अगर हमको इसके आंसर जानना है और आगे क्या हुआ, ये सब जो अगर आप में ये जानने का अगर सच में तजस्सुस है, तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला अपना जो है नेक्स्ट लेक्चर, उसमें आपको ये तमाम के जवाबात मिलेंगे। लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए, अच्छे से सुनते समझते चलिए, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हमें अक़्ल सलीम दी है, और ये इसलिए दी है कि हमें चीज़ों पर गौर करना है, फ़िक्र करना है, सोचना है। सिर्फ़ और सिर्फ हमको रट्टे नहीं मारना है, रट्टू तोते नहीं बनना है, ठीक है ना। तो चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।